गणेश कुमार। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स क्लास 12 का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो जिसमें हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो हम लोग पहले लिखे हैं। ठीक है, इसमें टॉपिक्स पहला क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। पहले हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स होता है क्या उसके बारे में जानेंगे, फिर उसका नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सीखेंगे, कुछ का कॉमन नेम भी हम लोग सीख लेंगे, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कितने सारे टाइप का होता है वो हम लोग सीखेंगे, फिर प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, फिर प्रॉपर्टीज मींस केमिकल रिएक्शंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, SN1 and SN2 रिएक्शन। ओके, इसका प्रिपरेशन ऑफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। ओके, लास्ट में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ टाइप 1, मतलब ये मेरे तरफ से रहेगा कन्वर्जन ऑफ टाइप 1 है ना। यहाँ पे हम लोग 3-4 टाइप के कन्वर्जन पढ़ेंगे जिससे पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ टाइप 1 पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें एक कन्वर्जन पढ़ेंगे। ओके, इस तरीके से हम लोग हर एक चैप्टर में एटलीस्ट एक कन्वर्जन पढ़ेंगे जिससे हम लोग का पूरा ऑर्गेनिक अच्छे से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एग्जाम में कन्वर्जन पूछता है। ओके, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है वो है SN1 and SN2 रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस रहता ही है जनरली, इसलिए इसको हम लोग अच्छे से भी समझेंगे, सब अच्छे से समझेंगे, लेकिन इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम लोग। और क्वेश्चंस भी हम लोग कितना आया हो, क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके, तो इसको जो है स्किप मत करें, पूरा अच्छे से शुरू से देखें ताकि कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो चलिए हेलो बोलते हैं किसको, हेलो अल्केन को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, सबसे पहले समझते हैं हेलो अल्केन होता क्या है, व्हाट इज हेलो अल्केन। ठीक है, तो हेलो अल्केन कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, नाम से पता चला हेलो अल्केन मतलब अल्केन में हेलोजन ग्रुप आ जाएगा तो उसको हम बोल देंगे हेलो अल्केन। ठीक है, दैट इज यहां से हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये है 2 कार्बन और कार्बन पे हम लोग हाइड्रोजन लगाते हैं, इतना बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं 10th में भी एंड 11th में भी। ठीक है, तो ये जो है 2 कार्बन और इसमें 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन बिल्कुल सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको बोला जाता है अल्केन। ठीक है, अल्केन। अब हम लोग क्या करते हैं, इस अल्केन में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटा के हम लगा देते हैं क्या, हेलोजन ग्रुप, दैट इज X को हम बोलते हैं हेलोजन ग्रुप, दैट इज X इक्वल टू यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन या फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो X के जगह में है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ठीक है, तब जो कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे हेलो अल्केन। ठीक है, फिर से क्या बोल रहे हैं, अल्केन में से हाइड्रोजन हटा के क्या लगाते हैं, हेलोजन एटम अटैच करती है, रिप्लेस करती है हाइड्रोजन को, तब जो कंपाउंड बन गए, अब जो कंपाउंड बना उसको हम बोलेंगे हेलो अल्केन। ठीक है, ये जो है यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा है, एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी हटा है, तब भी उसको हम लोग हेलो अल्केन बोलेंगे। ठीक है, ये जो बन गया क्या बन गया है, हेलो अल्केन। ठीक है, हेलो अल्केन। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। डेफिनेशन क्या है, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज are replaced by halogen atom from alkane, then the compound so formed is known as alkane। जब एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किसी अल्केन से, then the compound so formed, तब जो कंपाउंड बन जाता है उसको बोलते हैं हेलो अल्केन्स। आई होप क्लियर हो गया आपको। ठीक है, ओके, सिमिलरली हेलो एरीन्स क्या होता है, हेलो एरीन्स क्या होता है, तो यदि हम लोग हेलो एरीन्स का डेफिनेशन लिखना चाहें तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा चेंजिंग करना है क्या। ठीक है, एरीन्स मतलब क्या समझना है, बेंजीन ग्रुप, दैट इज एराइल ग्रुप। ठीक है, एराइल मतलब होता है बेंजीन ग्रुप, यानी सिंपली यदि हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बेंजीन यहाँ पे बना लिए, बेंजीन हम लोग बनाने जानते ही हैं, ये हो गया बेंजीन। ठीक है, और इसमें से बेंजीन के हर एक कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन होता है, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, C6H6 मतलब जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन है, जो कॉर्नर है वही इसका कार्बन है, तो हर एक पे हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन ना, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन था, यहाँ भी यहाँ वाला हाइड्रोजन इसको दिखा दिया सपोज। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन को हटा के हम लोग कोई हेलोजन ग्रुप अटैच कर देते हैं, दैट इज X। फिर से X यहाँ पे क्या है, Cl, Br, I और F, तब जो कंपाउंड बनेगा इसको हम बोलते हैं हेलो एरीन।
हेलोजन क्या हो गया? सिंपली व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम फ्रॉम बेंजीन रिंग, ठीक है। व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम फ्रॉम, यहां पे सब चेंज कर देंगे, है ना, बेंजीन लिख देंगे, ठीक है। फिर द कंपाउंड सो फॉर्म इज नोन एज हेलोअरीन, ठीक है। तो हेलोअल्केन और हेलोअरीन दोनों का डेफिनेशन एक ही जैसा है, बस ये समझना है कि अल्केन में से हाइड्रोजन हटा के हेलोजन को अटैच कर देंगे तो उसको हेलोअल्केन बोलेंगे, और बेंजीन में से हाइड्रोजन हटा के हेलोजन को अटैच कर देंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग हेलोअरीन। अब इसका फार्मूला जब हम देखना चाहें तो C6H अब कितना हो जाएगा? एक हाइड्रोजन तो हट चुका है, पहले 6 हाइड्रोजन था, अब बच गया कितना? 5, और एक हाइड्रोजन की जगह में क्या आ गया है? X, तो इसका फार्मूला हो जाएगा C6H5X। यहाँ पे ध्यान रखना X की जगह यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी, है ना। तो ये जो है हेलोअल्केन हो गया और ये हो गया हेलोअरीन, ठीक है। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। अब हम इसका क्लासिफिकेशंस का बात करेंगे। ओके ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। इसका क्या क्या टाइप्स होता है ना, कैसे इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, है ना, हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, 2 पार्ट्स में, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे, दूसरा बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्या, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम। नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे क्या कितना भाग में डिवाइड किया जाता है? तो पहला मोनो हेलोअल्केन, ठीक है। नंबर ऑफ हेलोजन एटम नाम से पता चला है कि जितना ज्यादा हेलोजन एटम रहेगा उसके बेसिस पे अलग-अलग पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। नाम से पता यहां पे लिया है मोनो, मोनो मींस होता है सिंगल, वन हेलोजन एटम रहेगा तब उसको हम बोलेंगे मोनो हेलोअल्केन, ठीक है। जैसे कि यहां पे एग्जांपल लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि ये हो गया CH3 और यहाँ पे H लगा दिए, यहाँ पे H, और एक ही हेलोजन लगा दिए यहाँ पे, है ना, एक ही हेलोजन यहाँ पे लगाए हैं तो इसको हम बोलेंगे मोनो हेलोअल्केन। मोनो मींस सिंगल हेलोजन एटम रहेगा, यहाँ पे Cl लगाए, Cl के जगह Br, F, I कुछ भी हो सकता है, इसको हम लोग मोनो हेलोअल्केन बोलेंगे, ठीक है। डाई हेलोअल्केन किसको बोलेंगे? डाई मींस फिर से 2 कार्बन रहेगा और सॉरी 2 हेलोजन रहेगा, यहाँ पे कार्बन नहीं, हेलोजन जो है 2 रहेगा, डाई मींस 2 हेलोजन, यानी यहाँ पे वैसा बोल सकते हैं। अच्छा, इस डाई में भी जो है 2 पार्ट होता है, एक होता है क्या, एक होता है जेमिनल, जेमिनल, इसको जैम लिखते हैं शॉर्ट में, जेमिनल, एक होता है विसिनल, ठीक है, विस लिखते हैं इसको, जेमिनल एंड विसिनल। जेमिनल किसको बोलेंगे, ठीक है, जब हेलोजन ग्रुप 2 हेलोजन एटम एक ही कार्बन को होगा तो उसको हम लोग जेमिनल बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे C रहा, इधर Cl, इधर भी Cl लगा दी, और इधर CH3 और इधर H, तो देख सकते हैं इसी कार्बन के 2 हेलोजन एटम है, इसको जेमिनल डाइहेलोअल्केन बोलते हैं, ठीक है। और विसिनल क्या होता है? विसिनल मींस जब हम लोग 2 अलग-अलग कार्बन पे Cl ग्रुप रहेगा, हेलोजन एटम रहेगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे विसिनल। जेमिनल कैसे अलग है? दोनों एक दूसरे का जैम है, मतलब दोनों एक दूसरे के जैम मींस दोनों एक साथ रहता है, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या, जब एक ही कार्बन पे दोनों Cl रहेगा तो जेमिनल डाइहेलोअल्केन, डाई मतलब 2 हेलोजन होना चाहिए, और एक ही कार्बन रहेगा तो जेमिनल, अलग-अलग रहेगा तो विसिनल, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ओके, ट्राइहेलोअल्केन क्या है? ट्राइहेलोअल्केन मतलब 3 हेलोजन एटम आ जाएगा, 3 हेलोजन एटम, 1 2 3 कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं अभी 3 हेलोजन एटम आ गया, नाम से पता है ट्राइहेलोअल्केन मींस 3 हेलोजन एटम रहेगा। सिमिलरली पॉलीहेलोअल्केन मींस बहुत ज्यादा रहेगा, 3 4 5 6, 3 से ज्यादा कुछ भी रहेगा उसको हम लोग पॉलीहेलोअल्केन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो हम हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक sp3 हाइब्रिडाइज एंड दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज, है, पहला sp3 हाइब्रिडाइज और दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। ओके, तो sp3 मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जब हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। फिर से समझ लेते हैं, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। यदि सिंगल बॉन्डेड है तब उसको sp3 हाइब्रिडाइज बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, सॉरी इसमें हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है। 3 पार्ट जो है उसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड, ये तीनों के तीनों को बोलते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड मींस
यहाँ पे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन क्या होता है। प्राइमरी मतलब क्या होता है, देखो एग्जाम्पल मान लो ये हेलोजन है, ठीक है, हेलोजन यहाँ पे Cl लगा देते हैं, Cl, ठीक है। हम लोग हेलोजन को क्या किए, एक कार्बन से अटैच कर दिए हैं, या फिर है ना ऐसा हम लोग बना लिए। ये जो Cl है वो एक कार्बन से अटैच है, ठीक है, मतलब इस कार्बन से अटैच है, ये Cl भी इस कार्बन से अटैच है ना। अच्छा, प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, हेलोजन या है ना Cl जिस कार्बन से अटैच है वो 1 डिग्री का होगा, तब इसको हम लोग प्राइमरी हेलोजन बोलेंगे। अच्छा, मतलब क्या है 1 डिग्री का, मतलब ये है कि उसके चारों तरफ या तो एक कार्बन होना चाहिए या एक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब जनरली एक कार्बन होना चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हेलोजन है इस कार्बन से अटैच है, इसके चारों कितना कार्बन है, इसके चारों इधर उधर नहीं है, सिर्फ इधर है, मतलब एक कार्बन है, इसको हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग 1 डिग्री शॉर्ट में बोलेंगे, ठीक है। प्राइमरी मींस 1 डिग्री का, ओके। ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसमें एक भी कार्बन नहीं है दूसरा, तो इसके चारों तरफ देखो कोई भी कार्बन नहीं है ना, तो इसको हम लोग 1 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। ओके, तो सेकेंडरी मतलब फिर से वही समझना है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो 2 डिग्री का होना चाहिए। 2 डिग्री मींस उसके चारों तरफ 2 कार्बन होना चाहिए, है ना, 2 कार्बन होगा तब उसको सेकेंडरी बोलेंगे, ठीक है। देखो ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, ध्यान रखना है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 2 डिग्री का, यानी उसके चारों 2 कार्बन और होना चाहिए, तब उसको हम सेकेंडरी हेलोजन या फिर 2 डिग्री हेलोजन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह 3 डिग्री का मतलब क्या समझ में आया, समझ में आ गया होगा क्या, कि जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके चारों तरफ 3 कार्बन होना चाहिए, इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री हेलोजन या फिर टर्सरी हेलोजन, ठीक है। और इससे ज्यादा तो सॉरी यहाँ पे Cl नहीं है, कार्बन होगा, ठीक है। Cl जिस कार्बन से अटैच है वो उसके चारों तरफ 3 कार्बन होना चाहिए, इसके चारों तरफ तो 4 कार्बन तो नहीं हो सकते, बॉन्ड तो कंप्लीट हो चुका है ना। अब हम बात करेंगे एलाइलिक हेलोजन। एलाइलिक का मतलब क्या है, एलाइलिक का मतलब क्या है समझते हैं, ठीक है। तो एलाइलिक मतलब होता है कि यदि मान लो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हेलोजन की जगह क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो तो सिंगल बॉन्डेड होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग sp3 के कैटेगरी में इसको रखे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कार्बन है दूसरे कार्बन से अटैच होगा जो sp2 होगा, मतलब डबल बॉन्डेड होगा, तब इसको हम बोल देंगे एलाइलिक हेलोजन। फिर से ये नहीं समझ में आया, फिर से समझते हैं। ओके, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 होना चाहिए और उसके बगल वाला क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए या फिर डबल बॉन्डेड होना चाहिए। sp2 का मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना है, sp3 में कार्बन का सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तब उसको sp3 बोलेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा क्या ये कार्बन ऊपर का है। हेलोजन जिस कार्बन से है वो तो sp3 होगा, लेकिन बगल वाला क्या रहेगा, बगल वाला क्या रहेगा, sp2 रहेगा, तब इसको हम बोल देंगे एलाइलिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एलाइलिक वहां पर पूछा भी है ना। एलाइलिक क्या है फिर से समझ लेते हैं, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 होना चाहिए, बगल वाला क्या होना चाहिए, sp2 होना ही चाहिए, तभी वो एलाइलिक कहलाएगा, अदरवाइज एलाइलिक नहीं कहलाएगा। ओके, अब बात करते हैं बेंजाइलिक का। ओके, क्लियर हो रहा है। बेंजाइलिक का मतलब क्या हो गया, फिर से वैसे ही यहाँ पे तो सबसे पहले हेलोजन जिस कार्बन से अटैच रहेगा वो तो सिंगल बॉन्डेड होना ही चाहिए, और ये कार्बन बेंजीन से अटैच हो जाएगा तब इसको हम लोग बेंजाइलिक बोलेंगे। फिर से समझ लेते हैं, एलाइलिक जैसा ही है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो डबल बॉन्डेड होकर से जुड़ा रहेगा तब एलाइलिक, और हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो बेंजीन से जुड़ा रहेगा तो बेंजाइलिक बोल देंगे, बेंजाइलिक हेलोजन। समझ में आ रहा है। तो ये जो है यानी सिंपली यहाँ पे हाइड्रोजन भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो बेंजीन पे CH2X ये हो जाएगा बेंजाइलिक हेलोजन। तो यहाँ तक तो बिल्कुल मजा आ गया समझने में, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन हाइड्रोजन पे हम लोग sp3 कंप्लीट कर दिया, अब sp2 पाया जाता है। sp2 मींस हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 होना चाहिए। sp2 का मतलब क्या समझ में आया, डबल बॉन्डेड होना चाहिए, मतलब कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये जो है नाम दिख गया, ये sp2 का डबल बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 रहेगा, उसके बेसिस पे हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, पहला विनाइलिक हेलोजन और दूसरा एराइल हेलोजन, ठीक है, या एराइलिक हेलोजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो विनाइलिक मतलब क्या हो गया, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो तो डायरेक्टली sp2 होना चाहिए, और इधर हम लोग बोल सकते हैं और कुछ भी नहीं रहेगा तो चलेगा, मतलब हाइड्रोजन का अटैच कर दो कोई दिक्कत नहीं, तो ये विनाइलिक कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा ये
विनाइलिक हैलोजन। लेकिन वही हैलोजन यदि इस कार्बन से अटैच है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड तो होगा, लेकिन डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है तो, ठीक है, किससे अटैच है, बेंजीन से, ऐसा, तब इसको हम बोलेंगे एराइल हैलाइड, है ना। हैलोजन जिससे अटैच है वो डबल बॉन्डेड तो है, डबल बॉन्ड तो है, देखो इस कार्बन में डबल बॉन्ड है, लेकिन डायरेक्टली बेंजीन से अटैच रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग एराइल हैलाइड। तो ये भी sp2 टाइप का ही है, ठीक है, sp2 टाइप का ही ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरेन्स का क्लासिफाई करते हैं। इतना सारा टाइप्स का क्लासिफिकेशन होता है, इसमें कुछ भी सकता है, इसमें कौन 1 डिग्री का है, क्वेश्चन दे देगा मतलब 1 डिग्री कौन कौन है इसमें बताओ, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नोमेनक्लेचर। ओके, तो देखो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं इसलिए, आउट ऑफ दिस एंड दिस व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ एलाइलिक हैलाइड, कौन जो है एलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल है, ठीक है। तो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, एक बार स्क्रीन को पॉज करें और अपने से ट्राई करें। ओके, आई होप आप लोग ट्राई किए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि अभी देखते हैं ये हैलोजन है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, एलाइलिक का मतलब क्या था, हम लोग देखे थे sp3 हैलाइड था। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, है ना, दैट इज sp3 होना चाहिए। एंड ये जो कार्बन है जिससे अटैच है वो sp2 होना चाहिए, है ना, ये जो sp2 होना चाहिए, तब इसको हम बोलते थे एलाइलिक, ठीक है। ओके, यानी हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो तो सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है तो सिंगल बॉन्डेड है, और वो जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से अटैच है ना, देयरफॉर एलाइलिक ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैलोजन जो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच था इसको हम लोग क्या बोलते थे, हां विनाइलिक बोलते थे, ठीक है। तो ये जो है विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये पूछा क्वेश्चन से बेसिक 2017 में। ओके, तो कांसेप्ट समझ में आ जाने से कोई भी क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए हम लोग आईपीसी नेमिंग स्टार्ट करते हैं, साथ साथ कुछ कॉमन नेम भी हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आईपीसी नेम लिखने का फॉर्मूला आता है अल्फ प्लस नेचर प्लस सफिक्स और बच गया तो प्रीफिक्स, ठीक है। ये इसका वीडियो हम बना चुके हैं, उसको भी जाके आप देख सकते हैं, हम आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करके वहां पे हम डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अल्फ प्लस नेचर प्लस सफिक्स बच गया तो प्रीफिक्स, है, ये आईपीसी नेमिंग का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आईपीसी नेम सीखेंगे, ठीक है। अल्फ मतलब सबसे पहले अल्फ लिखना है, फिर नेचर लिखना है, फिर सफिक्स को लिखना है, फिर बच जाएगा तो प्रीफिक्स को लिखना है। अल्फ क्या है, अल्फ मींस लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कंसेक्यूटिव कार्बन, ठीक है। लगातार कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन जितना ज्यादा रहेगा, यदि एक कार्बन ही है तो मीथ लिखेंगे, दो कार्बन रहेगा तो ईथ लिखेंगे, तीन कार्बन रहेगा तो प्रोप, ये हम लोग जानते हैं, 4 तो ब्यूट, 5 में पेंट, 6 में हेक्स, है ना, इस तरीके से 10 पे लिखते हैं डेट, ठीक है। ये हम लोग जानते ही हैं, और अच्छे से डिटेल से जानना है तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं जिसमें हम कंप्लीट आईपीसी नाम सिखा के रखे हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग नेचर। नेचर क्या है, नेचर हो गया कार्बन और कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड, है ना। यदि सिंगल बॉन्ड है तो n लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो n लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो i लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अल्क लिखना है, अल्क में कितना कार्बन है, अब कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है, यदि सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो i लिखना है, ठीक है। तीसरा हम लोग सफिक्स का बात करते हैं। सफिक्स मतलब जो किसी चीज किसी सेंटेंस किसी वर्ड के बाद में जाकर जुड़ जाता है उसको सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो सफिक्स क्या हो गया, फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से हम लोग सफिक्स लिखेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग, है ना, हेलो अल्केन और हैलोअरेन्स पढ़ रहे हैं, जिसमें सफिक्स नहीं लगता है उसका क्या लगता है, प्रीफिक्स लगता है, इसलिए इस चैप्टर में सफिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अल्फ प्लस नेचर लिखेंगे हम लोग, सफिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट प्रीफिक्स को लिखेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स कैसे जानेंगे, जैसे br रहेगा तो प्रीफिक्स ब्रोमो लगाना है, cl रहेगा तो क्लोरो लगाना है, f रहेगा तो फ्लोरो लगाना है, i रहेगा तो आयोडो लगाना है, ठीक है। और कहीं CH3 दिख जाएगा या Me दिख जाएगा तो उसको हम मिथाइल बोलते हैं, और C2H5 तो इथ दिख जाएगा तो हम लोग इथाइल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रीफिक्स भी लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पे इस सफिक्स का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, या यहीं के बाद जरूरत पड़ेगा समझ सकते हैं। तो हम लोग अल्फ प्लस नेचर प्लस डायरेक्टली हम लोग आगे में प्रीफिक्स हमेशा पहले लिखते हैं और हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ये ध्यान रखना है, प्रीफिक्स हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। अल्फ प्लस नेचर प्लस सफिक्स ये सब एक एक ही रहेगा, लेकिन एक से ज्यादा सॉरी जो बच जाएगा वो प्रीफिक्स में लगेंगे, और प्रीफिक्स एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा हो सकता है। तब हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑर्डर। मान लो br भी है, cl भी आप भी है, तो सबसे पहले br पे लिखेंगे, b पहले आता है, हम पहले वाले को यहाँ पे लिखें, ठीक है। फिर
Cl लिखेंगे, फिर F लिखेंगे, फिर I लिखेंगे, इन चारों में से। और M और E में देखेंगे तो E जो है पहले आएगा, फिर M को जो भी है इसमें से जो पहले आएगा सब में से उसको पहले लिखना है, ठीक है, ओके। और जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखना है, अल्फा का लिखना टोटल, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसमें जो है क्वेश्चंस करते हैं, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम लोग सिर्फ फॉर्मूला सीख रहे हैं कैसे करना है, ओके। चलिए ओके, तो इस तरह के हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आगे से हम लिखने का कॉन्फिडेंस आ जाए, ओके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, आप देख रहा है इधर दिया है कार्बन, 3 हाइड्रोजन और 1 Cl है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का जो फॉर्मूला था क्या था, अल्क प्लस नेचर प्लस सफिक्स, अल्क प्लस नेचर प्लस सफिक्स, और बच जाएगा तो प्रीफिक्स, मतलब प्रीफिक्स हम लास्ट में लिखते थे, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग फॉर्मूला एडिशन हम लिखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कितना कार्बन दिख रहा है, एक ही कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या लिख देंगे, निथ, एक कार्बन को क्या लिख देंगे हम लोग, निथ। और सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम लोग नेचर हमेशा कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखते हैं, तो अभी जो है सिंगल बॉन्ड है क्योंकि अकेला है, कार्बन अकेला रहेगा तो हम लोग सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, तो निथ प्लस एन ऐसा। और सफिक्स जो है कुछ है नहीं, सफिक्स में यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि Cl पे जो है प्रीफिक्स लगता है, तो यहाँ पे प्लस लेके फिर आगे लिख देते हैं निथ एन। और Cl जो है, Cl का प्रीफिक्स क्या लगता था, क्लोरो, Br के ब्रोमो, तो यहाँ लिख देंगे क्लोरोमीथेन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन, ठीक है। चाहे तो आप 1 क्लोरोमीथेन भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही नंबर फर्स्ट नंबर कार्बन का है, इसलिए 1 नहीं लिखने से चलेगा, ठीक है, ओके। दूसरा हम लोग देखते हैं, तो एक दो कार्बन इसमें है तो इथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आ गया, अब जगह सिंगल कार्बन का बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए इथेन, और Cl लगा हुआ है तो हम लोग फिर से क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोइथेन, ठीक है, इसका नाम हो गया क्लोरोइथेन, ओके। सिमिलरली इसका नाम देखते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन आएगा तो हम इसको प्रोप बोलते हैं, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है, जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहा है इसलिए सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगा देंगे, एन, प्रोपेन। और Br के लिए प्रीफिक्स लगाते हैं, तो Br के लिए ब्रोमो, प्रोपेन, ठीक है। लेकिन कितने नंबर पे है Br जो है ना, उसका पोजीशन देना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरे नंबर 1 2 3 सेकंड नंबर कार्बन पे है, इसलिए इसका नाम दे देंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। ध्यान से समझ में आ गया। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको जो है कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं, मतलब इतना एक्सपेंड, इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फार्मूला, इसको बोलते हैं कंडेंस फार्मूला, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्म में दिया सकता है, मतलब CH3 को हम लोग CH3 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और C है ना, CH Br या CH2 CH3 ऐसा लिख सकते हैं, तो CH3 CH2 CH2 आए, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि इधर 3 या 2 हाइड्रोजन, तो लगातार कितना कार्बन होंगे, 1 2 3 कार्बन फिर से क्रॉप लिख देंगे, और सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड जो दिख जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा तो दिख जाएगा, अदरवाइज जो है सिंगल बॉन्ड मान के चलना, मतलब है होता ही है, ठीक है। और आई मतलब आयोडो, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग आयोडोप्रोपेन, 1 पे लिख सकते हैं 1 आयोडोप्रोपेन, ठीक है। फिर इसका बात करेंगे तो 1 2 3 4 है ना, 4 कार्बन हो गया। काउंटिंग हमेशा उधर से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप होगा, इधर से हम लोग बात करेंगे 1 2 3 ऐसा काउंट करेंगे। 1 पे क्यों लिखे, क्योंकि फर्स्ट नंबर कार्बन पे आई लगा हुआ था, ठीक है। इधर से इसी तरह काउंट करेंगे तो ये कार्बन नहीं है, जहां हाँ फॉर्मूला दिख रहा है वो सब कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पे हो गया है, ठीक है। 1 2 3 4 जितना फॉर्मूला उतना कार्बन, 4 कार्बन, उस पहला नंबर इधर से काउंट करेंगे, इधर से फंक्शनल ग्रुप आ 1 2 3 4, तो 1 पे क्या लगा देंगे हम लोग, 1 पे फ्लोरो, और 4 कार्बन का ब्यूट एन, ठीक है, 1 फ्लोरो ब्यूट एन, ये इसका नेम हो जाएगा, ठीक है, ओके। इस तरीके से हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन तो हम क्या लिखेंगे, इथ, 2 कार्बन को क्या लिखेंगे, इथ। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए डबल बॉन्ड में से क्या लगाते हैं हम लोग, इन, तो इथीन, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, सिंगल बॉन्ड रहेगा तब एन, ठीक है, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, ठीक है, डबल बॉन्ड लगाया तो इसलिए इन लगा देंगे। और Cl लगा हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं क्लोरोइथीन या 1 क्लोरोइथीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखने से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे भी रखेंगे तो भी 1 लिखाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो भी 1 लिखाएगा, इसलिए 1 लिखने से कोई मतलब नहीं होता, ओके। आप देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, और इधर से क्यों काउंट किया, इधर से फंक्शनल को डबल बॉन्ड भी आ रहा था, ठीक है। तो डबल बॉन्ड जिधर सामने आएगा उधर से काउंट करना है, या फंक्शनल को जिधर सामने आएगा उधर से ही काउंट करना है, लेकिन जब दोनों सेम पोजीशन पे होगा तो हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, याद रखना है, ठीक है। जब दोनों सेम
पोजीशन पे होगा तब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है। ठीक है, अभी समझते हैं एग्जांपल से। तो पहले ये हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 तीन कार्बन पे क्या लिखेंगे प्रोप, और डबल बॉन्ड आ गया है इसलिए क्या लिखेंगे प्रोपेन। ठीक है, और 1 पे क्या लगा हुआ है 1 पे क्लोरो, तो 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, यहाँ पे 1 लगाना जरूरी होता है क्योंकि है ना, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे जो होता है 2 क्लोरो लगता है, यहाँ होता है तो 3 क्लोरो लग जाता है, इसलिए 1 लिखना यहाँ पे जरूरी हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें टोटल कितना कार्बन हो गया है, इधर से काउंट करेंगे तो फंक्शन को 1 2 3 तीन कार्बन हो गया, तीन कार्बन तो फिर से प्रॉप लिख देंगे, और सिंगल बॉन्ड है इसमें है ना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इसलिए फिर से n लिख देंगे, डबल बॉन्ड है तो n लिखते, सिंगल बॉन्ड से n लिख दिए। ओके, अब बच क्या किया, इस कार्बन को भी हम काउंट नहीं कर पाए हैं और इसको भी नहीं, ये प्रीफिक्स में दोनों प्रीफिक्स में चल जाएगा, दोनों कहां चल जाएगा प्रीफिक्स में। तो इसका प्रीफिक्स बताएं तो CH3 रहेगा तो मिथाइल और Br रहेगा तो ब्रोमो। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल कौन आएगा M के Br B, तो B पहले आएगा इसलिए हम लोग ब्रोमो को पहले लिखेंगे। तो ब्रोमो कितना नंबर पे है कार्बन पे 1 पे, 1 ब्रोमो, 2 पे क्या लगा हुआ है 2 पे मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे कितना कार्बन हो गया लगातार 1 2 3 4 5। अच्छा, किधर से काउंटिंग करेंगे लेफ्ट के राइट, सोचिए किधर से काउंट करेंगे लेफ्ट के राइट, तो जिधर से है ना फंक्शनल ग्रुप सामने आएगा, या ऐसा हो सकता है कि ये भी, ये तो CH3 है ना, ये बॉन्ड खाली मतलब एक कार्बन है ना, बॉन्ड खाली मतलब एक कार्बन है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे तो CH3 जैसा हो जाएगा, मतलब मिथाइल जैसा हो जाएगा। तो मिथाइल में प्रीफिक्स है और Br भी क्या है प्रीफिक्स है, तो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उधर से काउंट करना है, जैसा बताए थे अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा Br पहले आएगा, ब्रोमो और मिथाइल में Br पहले आएगा, तो यहाँ से 1 2 2 नंबर पे Br है, इधर 1 2 2 नंबर पे मिथाइल है, तब यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किधर से काउंट करेंगे ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों का। तो हम लोग करना क्या है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा प्रीफिक्स में उधर से काउंट करना है। ठीक है, या आप जिधर फंक्शनल ग्रुप सामने आता है उधर से काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों प्रीफिक्स है Br भी और मिथाइल भी, जब दोनों प्रीफिक्स रहेगा तब अल्फाबेटिकल देखना है कि अल्फाबेटिकल जो पहले आएगा उधर से काउंट करना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है सेम पोजीशन पे लगातार, इधर से भी काउंट करने से 2 पे आ रहा है, इधर से भी काउंट करने से 2 पे आ रहा है, इसलिए हम लोग इधर से काउंट कर रहे हैं। यदि यहाँ पे Br यहाँ पे रहता है सपोज, तो ऑफ कोर्स इधर से काउंट करते हैं। ठीक है, इधर से क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर पे आ रहा है, इधर 2 नंबर पे आ रहा है, तो देखने का टेंशन ही नहीं रहता है। लेकिन अभी हम बात करें यदि Br यहाँ रहेगा तो इधर से काउंट करेंगे दूसरा Br, इधर से काउंट करेंगे दूसरा नंबर मिथाइल है, तो दोनों दूसरे नंबर पे है, इसलिए हम लोग किसको प्रेफरेंस देंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे जो अल्फाबेटिकली पहले है, Br। तो हम इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 का मतलब तो पेंट, और हर जगह सिंगल वन इसलिए n आ गया पेंटेन। ओके, बच गया क्या यहाँ पे, ये वाला ग्रुप बच गया है, ये वाला और ये वाला, तीनों चीज बच गया, उसका हम लोग प्रीफिक्स लगाएंगे। तो हाँ, इसके लिए Br लगाएंगे, तो 2 पे ब्रोमो, अल्फाबेटिकली B पहले आएगा फिर 2 ब्रोमो। ओके, और 3 और 4 दोनों पे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ भी एक मिथाइल, यहाँ भी एक मिथाइल है ना, तो एक ही चीज 2 बार आएगा तो उसको डाई लिखते हैं। ठीक है ना, 2 बार आ जाएगा एक ही चीज तो हम लोग क्या लिखेंगे डाई, 3 बार आएगा तो ट्राई, 4 बार आएगा तो टेट्रा, 5 बार आएगा तो पेंटा, 6 बार आएगा तो हेक्सा, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग डाई लिखेंगे क्योंकि मिथाइल, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल है, 2 बार आएगा मिथाइल, इसलिए हम लिखेंगे डाई मिथाइल, लिखेंगे डाई मिथाइल। लेकिन दोनों का पोजीशन देना जरूरी है ना, कहाँ पे है डाई मिथाइल, एक 3 पे और एक 4 पे, लिखेंगे 3 4 डाई मिथाइल, ये इसका सही नाम होगा, दैट इज 2 ब्रोमो 3 4 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, इधर से हम लोग है ना कितना कार्बन है 1 2 3 4 5, फिर से 5 कार्बन। ठीक है, फिर से 5 कार्बन। ओके, 5 कार्बन है तो हम लोग क्या करेंगे पेंट लिखेंगे, है ना, पेंट लिखेंगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है इसलिए इन लिखना पड़ेगा, लेकिन जो इन है वो बीच में है, जो इधर साइड में नहीं है बीच में है, तो हम लोग को डबल बॉन्ड का ही पोजीशन करना पड़ेगा, दैट इज 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे, कितना नंबर पे उसको बोला। ठीक है, तो बताओ इधर से जो है सामने पड़ रहा है वो हम लोग मतलब नंबरिंग पहले करना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, काउंटिंग किधर से करें, इधर 1 2 3 4 5 इधर से काउंट करें या इधर से, इधर से किधर से, हाँ अभी बताए थे कि है ना, यहाँ पे देखो 1 2 2 नंबर पे क्या है Cl है,
1 2 2 नंबर पे क्या है डबल बॉन्ड आ गया, तो दोनों 2 नंबर पे है, इधर से भी काउंट करेंगे तो ये 2 नंबर पे है, इधर से भी काउंट करेंगे तो 2 नंबर पे है, दूसरे नंबर पे दोनों है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे, हाँ किसको प्रेफरेंस देंगे, हाँ अभी बताए थे डबल बॉन्ड और प्रीफिक्स रहेगा तो हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। दोनों प्रीफिक्स रहता है, दोनों प्रीफिक्स रहता है तो अल्फाबेटिकल देखते हुए बताएं, जैसे कि यहाँ दिया और CH3 दोनों प्रीफिक्स था, दोनों का क्वेश्चन भी सेम था इधर से इधर से, तो हम अल्फाबेटिकल जो पहले है उसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक जो है डबल बॉन्ड वाला है और एक प्रीफिक्स वाला है, ठीक है। तो हम लोग डबल बॉन्ड वाला को पहले, क्योंकि अल्फ प्लस नेचर बाद में हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं, तो अल्फ प्लस नेचर देखते हैं। ओके, तो पैंट यहाँ पे इन लगाना पड़ेगा, कितने नंबर पे डबल है, इन लगा है तो दूसरे नंबर पे, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, दूसरे नंबर कार्बन से स्टार्ट है, तो पैंट ट्विन लिखते हैं। और Cl छूट गया है 4 पे आ गया Cl, तो 4 क्लोरो पैंट 2 इन। ओके, ये इसका एडिशन हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया तो फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज फिर से इसको देख लें, ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आ जाए और हम लोग इससे जो एक दो और क्वेश्चन अच्छा करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं जो भी एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो पहला राइट यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशन और देखो इसका एडिशन लिखना है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे दिया CH3 इधर पे कैसे दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग किधर से करेंगे, हाँ इधर डबल बॉन्ड है, इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो हम लोग क्या लिख लेंगे पैंट, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है इसलिए 1 इन, ठीक है। सॉरी डबल बॉन्ड है इसलिए हम लोग इन लगा दिए और 1 पे है। 4 पे क्या लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ मिथाइल, तो 4 मिथाइल पैंट 1 इन, ये इसका नाम हो गया। ओके, उस तरीके से इधर से काउंट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 पे डबल बॉन्ड है, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, और 1 2 पे फंक्शनल ग्रुप है ना, मतलब प्रीफिक्स और फंक्शनल ग्रुप है ना? तो किसको काउंट करना चाहिए, अभी बताए थे, इधर से डबल बॉन्ड सामने है, उधर से काउंट करना है, ठीक है। तो इधर से दोनों जो है सेम पोजीशन पे है, सेम पोजीशन पे होने से क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। तो हम लोग इधर से काउंट करेंगे, ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया। तो 5 कार्बन के लिए हम लिख देंगे पैंट और 2 पे लगा हुआ है इन, पैंट और 2 पे लगा हुआ इन, और बच गया कौन, ये CH3 और ये Br, तो 4 पे दोनों है, ठीक है। और नाम लिखा रहेगा तो 4 ब्रोमो, क्योंकि अल्फाबेटिकली B पहले आएगा, एंड 4 मिथाइल पैंट 2 इन, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, 4 पे ब्रोमो था 4 पे मिथाइल था। ओके, तो क्लियर हो गया। सिमिलरली इधर से काउंट करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन है, और इधर से काउंट करेंगे 1 2 पे क्लोरो है और 1 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल है। अब बताओ किधर से करें, फिर से जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, दोनों प्रीफिक्स लगेगा, अल्फाबेटिकल प्रीफिक्स जब भी आएगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, और डबल बॉन्ड प्रीफिक्स आएगा तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, इधर से देखेंगे तो दूसरे नंबर पे Cl है और इधर से देखेंगे तो मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली Cl पहले आएगा, तो 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है 1 2 3 4 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड इसलिए N हो जाएगा ब्यूटेन। 2 पे क्लोरो है, 3 पे 2 मिथाइल है, तो 2 क्लोरो 3 3, ध्यान रखना है कि दोनों को क्वेश्चन देना पड़ेगा ना, 3 3 2 मिथाइल को डाई लिख देंगे, डाई मिथाइल, ठीक है। तो 2 क्लोरो 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से CH3 सेकंड नंबर पे है, इधर से CH3 सेकंड नंबर पे Cl है, किस काउंट करेंगे, हाँ तो जो दोनों प्रीफिक्स है दोनों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे, जो पहले इधर से पहले आएगा तो D पहले आएगा, तो इससे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पैंट, सिंगल बॉन्ड इसलिए N, पेंटेन हो जाएगा, और 2 पे ब्रोमो और 4 पे क्लोरो, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लगातार कितना कार्बन है, 1 2 3, लगातार 3 ही कार्बन है, 1 2 3, ठीक है। इधर से भी काम करेंगे तो 1 2 3, लेकिन इधर से हम डबल बॉन्ड है इसलिए 1 2 3 इधर ही काम करना पड़ेगा। तो कितना कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, और नंबरिंग की तरफ से करेंगे, है ना, ये यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे Br है, तो Br जो पहले नंबर कार्बन पर अच्छा, और CH2 भी पहले नंबर पर ही है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड भी पहले नंबर कार्बन पे है, देयरफॉर हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे 1 2 3, बोलो समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि हम लोग बताएं डबल बॉन्ड और प्रीफिक्स में किसको प्रेफरेंस देते हैं, डबल बॉन्ड को। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो प्रॉप और डबल बॉन्ड है इसलिए प्रॉप 1 इन लिख सकते हैं, 1 पे इन लगा हुआ है, और Br 3 पे लगा हुआ है, 2 पे एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो फिर
3 ब्रोमो, सॉरी 3 ब्रोमो एंड 2 मिथाइल, Br पहले आएगा इसलिए 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं CH2 CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो किसको प्रेफरेंस देंगे, किधर से काउंट करेंगे? तो हमेशा जो है ना डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। इसमें तो अल्फाबेटिकल से सोच सकते हैं, है ना, ये ENE हो गया और ये YNE, तो E वाला पार्ट पहले आएगा, इसलिए हम लोग इधर से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन पे लिख देंगे हम लोग पैंट, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन कितना पे है 1 पे, तो 1 पे इन लिखना पड़ेगा, 1 पे इन, ठीक है। और 4 पे क्या आ रहा है, 4 पे आइन, ठीक है। तो y को हम लोग सेमी वर्ब बोलते हैं, इसलिए यहाँ का इन में से ई गायब कर सकते हैं, तो पैंट 1 इन 4 आइन, जब भी दो वर्ड लगातार आएगा तो पहला वाला वर्ड गायब कर देते हैं। यहाँ पे y को सेमी वर्ब बोल सकते हैं, इसलिए ई को गायब करते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया होगा। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग किधर से दोनों सेम पोजीशन पे है, तो हम लोग डबल बॉन्ड तरफ से ही काउंट करेंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है CH3 इधर भी है, यहाँ पे Cl पहले नंबर पे इधर से काउंट करो 1 2 3, 3 कार्बन हो गया, 3 कार्बन के लिए हम लिख देंगे प्रॉप और सिंगल बॉन्ड से एंड, और 1 पे क्लोरो है और 2 पे 2 मिथाइल है, तो लिखेंगे 1 क्लोरो, ठीक है, 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। ओके, एक फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, इधर भी हम लोग काउंट करेंगे, किधर से काउंट करेंगे, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, ये जो है डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, तो किधर से सामने पड़ेगा वो देखते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड दो दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 1 2 पे आ रहा है, इधर से भी 1 2 पे आ रहा है। अच्छा, ये 1 2 नहीं, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। डबल बॉन्ड इधर से आएगा, उधर से हम लोग काउंट करेंगे, तो है ना, यहाँ पे देख सकते हैं इधर से लगातार कार्बन भी ज्यादा हो रहा है, 1 2 3 4 5 हो रहा है, इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, दोनों बात बराबर है, तो किधर से भी कर सकते हैं हम लोग, इधर से या इधर से नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से 1 1 2 पे Br आ रहा है, इधर से 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो जो सामने है उधर से करेंगे, तो हम लोग इधर से काउंट करते हैं या इधर से, दोनों में से इधर से भी कर सकते हैं, तो 1 2 इधर 3 और ये 4 और ये 5 कार्बन हो गया, 5 कार्बन को लिख देंगे पैंट, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, 2 इन, पैंट 2 इन, ओके। और 3 पे एक मिथाइल लगा हुआ है, 4 पे एक Br लगा हुआ है, ठीक है, तो 4 ब्रोमो एंड 3 मिथाइल पैंट 2 इन, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ओके ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बेंजीन से रिलेटेड आईयूपीएसी नाम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे Cl लगा हुआ है बेंजीन में, बेंजीन में लगा हुआ है Cl, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और इसका नेमिंग यदि हम लोग इसका फार्मूला लिखना रहेगा तो हो जाएगा C6H5Cl, क्योंकि बेंजीन होता है C6H6, उसमें एक हाइड्रोजन हटा दिए तो 5 हाइड्रोजन बचा और एक Cl भी आ गया, तो C6H5Cl। सिमिलरली इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, और इसका फार्मूला हो जाएगा C6H5Br, इसका हो जाएगा आयोडोबेंजीन और इसका हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा है ना, 2 Cl लगा हुआ है, तो हम लोग इसको जो है इसका सपोज यहाँ से काउंट करेंगे 1 और 2, तो लिखेंगे 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरो हो गया, इसका डाइक्लोरो लगा देंगे, ठीक है। इसका नाम लिखना चाहेंगे तो इधर अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, BrCl, Br पहले आएगा, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, इधर से भी काउंट करें तो 1 2 3 4 ही आता है, जिधर सामने होगा उधर से काउंट करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 कार्बन, सॉरी चौथे नंबर पे है और 1 नंबर पे, तो 1 पे हो गया ब्रोमो और 4 पे क्या हो गया है क्लोरो और नाम हो जाएगा बेंजीन, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन। सिमिलरली इसका भी देख सकते हैं, ये Cl का होता है क्लोरो, इसका होता है मिथाइल, तो यहीं से काउंट करेंगे 1 2 3, अल्फाबेटिक कौन आएगा क्लोरो, तो लिखेंगे 1 क्लोरो 3 मिथाइल
1 क्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन, ठीक है ऐसा। ओके, उसके बाद CH2Cl, बेंजीन के CH2Cl है, इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। तो क्या होता है हम लोग बेंजाइल क्लोराइड, CH2Cl का स्पेशल नाम है बेंजाइल क्लोराइड, याद रखना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे सीखते हैं बेंजीन को एक दो तीन कार्बन है, ठीक है, और इधर Cl भी लगा है, तब जो हम लोग है ना इसी को मेन चेन मान लेंगे, ये वाला दैट इज 1 2 3, तीन कार्बन लगातार है, तीन कार्बन के हम लिख देंगे प्रोप n, सिंगल वर्ड से n, और 1 नंबर पे Cl लगा हुआ है और 3 नंबर पे ये वाला ग्रुप लगा है, इस ग्रुप को हम फिनाइल बोल देते हैं, ठीक है। बेंजीन जिस तरह का है मिथाइल इथाइल होता है उस तरह बेंजीन यदि प्रीफिक्स पे लगाम करेगा तो फिनाइल बोलेंगे। तो बता फिनाइल और क्लोरो में कौन पहले आएगा अल्फाबेटिकली, तो ऑफ कोर्स सी वाला पहले आएगा, तो हम लिखेंगे 1 पे क्लोरो और 3 पे फिनाइल, ठीक है। 1 क्लोरो 3 फिनाइल प्रोपेन, ये इसका नेमिंग हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हम नेमिंग लिख सकते हैं, ये 1, ओके यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा इधर से करने से ज्यादा फायदा है कि सामने आ गई 1 2 3 4, तो 1 और 4 पे क्लोरो है और 2 पे क्या लगा हुआ मिथाइल, तो लिखेंगे 1 4 डाई क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे ड्रॉ स्ट्रक्चर बनाना बोल रहा है, तो जब भी स्ट्रक्चर बनाना रहेगा नेमिंग दे देगा और बोलेगा स्ट्रक्चर बनाओ, उसके इसमें हम लोग पीछे से चलेंगे, पीछे से है ना इधर से चलना, दैट इज ब्यूटेन, पहले ब्यूटेन बनाएंगे, ब्यूटेन में कितना कार्बन 4 कार्बन, हर जगह सिंगल बॉन्ड रहेगा तब ब्यूटेन। ओके, अब हम लोग अपने से 1 2 3 4 इधर भी मान सकते हैं, सपोज हम लोग 1 2 3 4 इधर मान लेते हैं, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ओके, तो हम लोग 1 2 3 4 लिख लिए। अब हम लोग है ना यहाँ पे देखेंगे 2 पे क्या लगा हुआ है 2 ब्रोमोफिनाइल, 2 पे क्या लगा हुआ है 2 ब्रोमोफिनाइल, तो पहले हम 2 पे फिनाइल तो लगाते हैं, फिनाइल मींस बेंजीन, तो बेंजीन लगा देंगे ऐसा। ओके, 2 पे हम लोग बेंजीन लगा देंगे। अब बोला 2 पे ब्रोमो होगा, उस फिनाइल में ही जो दूसरे नंबर पे क्या होगा ब्रोमो होगा, तो फिनाइल पे ब्रोमो होगा मतलब फिनाइल जिस कार्बन से अटैच है ना, इससे अटैच कार्बन पहला वाला जो है उसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, तो 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है Br लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं 2 ब्रोमोफिनाइल और वो 2 नंबर पे अटैच है, इस तरह स्ट्रक्चर हो गया। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पे 4 क्लोरोफिनाइल लगा हुआ है 2 मिथाइल प्रोपेन, तो प्रोपेन हम लोग पीछे चलेंगे, प्रोपेन में 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन हो गया, और 2 है ना 1 2 3 अपने से नेमिंग कर लेते हैं, 1 2 और 3, 2 पे क्या लगा हुआ है 2 पे लगा हुआ मिथाइल, 2 पे लगा हुआ मिथाइल प्लस। अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन सब फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है, 2 पे लगा हुआ मिथाइल, और 3 पे क्या लगा हुआ है 3 पे लगा हुआ है 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल, ठीक है, 3 पे क्या लगा हुआ है 4 क्लोरोफिनाइल, तो 3 पे हम लगा देंगे 4 क्लोरोफिनाइल, तो पहले फिनाइल तो बना लेते हैं, तो यहाँ पे फिनाइल बना लिए, ठीक है, और 4 पे क्लोरो लगाना है, तो इसका 1 2 3 4 पे क्लोरो लगा देंगे, ठीक है, बाकी जगह क्या कर लेंगे वो हाइड्रोजन पे फुलफिल कर देंगे, ठीक है, तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर हो गया। ओके, ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो सबसे पहला है फ्रॉम एल्केन, ठीक है, एल्केन से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। एल्केन हम लोग फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मेथड से करते हैं, दैट इज इसमें हम लोग फ्री रेडिकल मेथड से हेलो एल्केन बनाया जाता है, इसका मैकेनिज्म में हम लोग फ्री रेडिकल बनता है, इसलिए इसको फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला है एल्केन, जैसे यहाँ पे एक कार्बन का है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे मीथेन, एक कार्बन का है इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग मीथेन। मीथेन को जब Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो कोई भी एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक H और एक Cl क्या बना लेना है, एक H और एक Cl क्या बना लेगा HCl, तो जहाँ है और एक Cl बचा है ये Cl वहां जाकर बैठ जाएगा, तो सिंपल है, यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा Cl, तो ये बन गया क्लोरो मीथेन, ये बन गया क्या क्लोरोमीथेन, ठीक है। इसको हम लोग कॉमन नाम में मिथाइल क्लोराइड भी बोलते हैं ना, कॉमन नाम क्या होता है इसको मिथाइल क्लोराइड, ठीक है।
तो अल्काइल हैलाइड इसको जनरली कॉमन नेम में बोला जाता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक H और एक Br, फिर से HBr बना लेगा, ठीक है। ये यूवी लाइट के प्रेजेंस में HNO के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो H और Br HBr बना लेगा और फिर एक Br यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो इथेन, ठीक है, 1 ब्रोमो इथेन। ओके, तो ये था फ्रॉम अल्केन। अल्केन्स के साथ अल्केन से हम लोग प्रिपेयर किए हेलो अल्केन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हम लोग हेलो ग्रुप कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये अल्कोहल है, अल्कोहल में जिसका फंक्शनल ग्रुप OH होना चाहिए। तो ये 2 कार्बन है, इसमें OH लगा हुआ है। इसको पहले HCl से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। HCl की जगह HBr हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ का OH और यहाँ का H क्या बना लेगा, H और OH बना लेगा H2O, H और OH क्या बना लेगा H2O, और OH की जगह क्या आ जाना है, ये जो Cl है वहां आगे बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह ऐसा बन जाएगा, ये OH की जगह क्या आ जाएगा Cl, ठीक है। H और OH क्या बना लिया H2O, Cl जाएगा बैठ गया। तो ये HCl के साथ हम लोग रिएक्शन करा के हेलो एल्केन बना लेंगे, ठीक है। दूसरा बात करते हैं हम लोग PCl5 के साथ रिएक्शन, ठीक है। जब हम लोग अल्कोहल को PCl सब अल्कोहल यहाँ पे देखते हैं, सब का सब क्या है अल्कोहल है। इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन करके बना सकते हैं। तो अल्कोहल को बहुत सारा मेथड से हम बना सकते हैं। पहला तो HCl मेथड से, HCl से रिएक्शन करा के फिर अल्कोहल को PCl5 से रिएक्शन करा देंगे। तो PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो बना लेता है POCl3 प्लस HCl, साइड पर बना लेता है, ठीक है। साइड पर क्या बनता है POCl3 एंड HCl, ठीक है। और OH की जगह यहाँ पर OH की जगह फिर से क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा। तो सब में जो है सब में Cl ही आना है, OH की जगह सिर्फ साइड प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग आएगा, इसको याद रखना है। ऐसे बैलेंस साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरा पार्ट है C2H5, इधर भी है C2H5, ठीक है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, इधर भी एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे फास्फोरस है, यहाँ भी फास्फोरस है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इधर वाला हाइड्रोजन यहाँ चल गया है, और टोटल 5 Cl है यहाँ पे, तो 1 Cl 3 और 4 टोटल 5 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से है ना, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अल्कोहल को PCl3 से रिएक्शन कराएंगे। जब इसको PCl3 से रिएक्शन कराते हैं तो H3PO3 जो है साइड प्रोडक्ट निकल जाता है, ठीक है। क्या साइड प्रोडक्ट निकलेगा H3PO3, और OH की जगह क्या आ जाएगा, OH की जगह आ जाएगा फिर से Cl, ठीक है। सब में तो प्रोडक्ट यही बनना है, सिर्फ साइड प्रोडक्ट अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करना चाहे तो देख सकते हैं, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है। तो इसको हम क्या कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन ये पूरा जो है 3 हो गया, अब पूरा 3 हो गया तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ 3 Cl हो गया, इधर भी 3 Cl, अब पूरा पूरा बैलेंस हो गया, एक फास्फोरस 3 हाइड्रोजन, अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ये वाला, ठीक है, उधर चलिए, ओके। तो इसमें देखते हैं CH3 CH2H, इसको शॉर्ट में हम लोग कंडेंस फॉर्मूला लिख दिए हैं, ओके। SO2 से रिएक्शन करते हैं तो इसमें बन जाता है SO2 प्लस HCl, ओके। SO2 प्लस HCl मतलब SO और एक ऑक्सीजन SO2 बना लेगा, तो यहाँ का H और Cl HCl बना लेगा, एक Cl बचा वो यहाँ पे फिर जाएगा, तो हो जाएगा CH3 CH2 और OH के जगह क्या आ जाएगा Cl। हर जगह OH के जगह Cl आ रहा है, बाकी सिर्फ साइड प्रोडक्ट अलग अलग है, ठीक है। और एक यहाँ पे NaCl प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो H2SO4 को हम लिख देंगे यहाँ पे HSO4, और प्लस माइनस पॉइंट H पे प्लस और HSO4 में माइनस। तो ये जो Na और HSO4 है वो बना लेते हैं NaHSO4, ठीक है। और यहाँ के H और OH, यहाँ के H प्लस और OH माइनस यहाँ बना रहेगा H2O, और OH यहाँ से निकल चुका है तो Cl बच गया, ये सिर्फ Cl यहाँ पे बैठ जाएगा, तो CH3 CH2 Cl, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अल्कोहल से 5 तरीके से हम लोग हेलो एल्केन्स बना सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला है मार्कोव-डिकॉप्स एडिशन रिएक्शन, ठीक है। मार्कोव-डिकॉप्स एडिशन हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे हम अच्छे से समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो होता क्या है ना कि जब भी डबल बॉन्ड रहेगा, अल्कीन है मतलब डबल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड जब भी रहेगा तो ये जो है किसी भी रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले तो ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
डबल बॉन्ड रहेगा तो HBr से रिएक्शन कराते हैं। अच्छा, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, वो क्या बोलता है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ऐसा टूट गया, ऐसा टूट गया, ठीक है। तो इसमें सिंगल हो गया मतलब ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब एक जगह हाइड्रोजन जाना है, एक जगह Br जाना है, ठीक है, एक जगह हाइड्रोजन एक जगह Br। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा और Br कहाँ जाएगा, तो मार्कोनिकॉफ रूल वही बोलता है कि हाइड्रोजन वहीं जाएगा जहाँ पहले, जिस कार्बन में पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एक जगह हाइड्रोजन जाना है, इस कार्बन में देखिए देखिए हाइड्रोजन है, क्या ये वाला भी है क्या, नहीं, ये वाला तो इस कार्बन का है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है और इसमें 1, तो इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ से एक जगह H जाएगा, एक जगह Br, कहाँ H जाएगा, जहाँ पे पहले से ज़्यादा H है, तो यहाँ पे पहले से H ज़्यादा है और बगल वाला में तो Br चल जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसका नाम लिखना चाहिए कि क्या हो जाएगा 2-ब्रोमो-प्रोपेन, ठीक है। तो एप्लीकेशन हम तो सीख चुके हैं, फिर भी तो बेसिकली मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या है कि, है ना, जब भी हम HBr से या HCl से रिएक्शन कराते हैं तब जो है ना, हाइड्रोजन वहीं जाएगा जहाँ जिस कार्बन में पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड टूटने के बाद, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होगा, जस्ट अपोजिट, नाम से पता चला एंटी मतलब हाइड्रोजन वहीं जाएगा जहाँ पहले से कम हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना एंटी मार्कोनिकॉफ कब होगा, जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, दैट इज बेंजोइल पेरोक्साइड या कोई पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तब हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, CH3 या CH सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसा कर सकते हैं, है ना। इधर H है, इधर 2 हाइड्रोजन था ऐसा, ठीक है। तो एक बॉन्ड खाली हो गया, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, पहले जहाँ पहले से कम हाइड्रोजन, तो यहाँ पे और बगल वाला में Br, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन को हम लोग खलास इफेक्ट भी बोलते हैं। और दूसरी बात कि ये सिर्फ HBr से रिएक्शन करता है, ऐसा होगा HCl से रिएक्शन करता है तब जो है तब भी वही प्रोडक्ट बनेगा, है ना, मतलब हाइड्रोजन वहीं जाएगा जहाँ पहले से ज़्यादा है। सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में जो है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन लगाना है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन का एडिशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉन्ड है, डायरेक्टली Br2 से अटैच करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड में टूट जाना है ऐसा, ठीक है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन था ऐसा, है ना, इसमें 2 हाइड्रोजन इसमें रहता है, अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है, तो एक जगह क्या आ जाएगा, दोनों जगह Br आ रहा है क्योंकि 2 Br है, तो ये हो जाएगा 1,2-डायब्रोमोइथेन, ठीक है। एप्लीकेशन लिखना चाहिए तो 1,2-डायब्रोमोइथेन, इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट होता है एलाइलिक हैलोजिनेशन। एलाइलिक मींस एलाइलिक ग्रुप हम पढ़े थे, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच रहेगा, ठीक है, ठीक है, ये या बोल सकते हैं ये जो है डबल बॉन्डेड है, इससे अटैच जो कार्बन है उसको एलाइल बोलते हैं, ठीक है, एलाइल। और यहाँ पे हम लोग जो है एलाइलिक हैलोजिनेशन मतलब एलाइल बनने वाला है, ठीक है, एलाइलिक हैलोजन बनने वाला है। कैसे बनता है, जब भी हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन रहेगा इस टाइप से और Br2 से रिएक्शन कराएंगे, इसके प्रेजेंस में नहीं, CCl के प्रेजेंस, CCl4 के प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या होगा, फिर से वही होगा, दोनों जगह Br भी रहेगा। लेकिन सिंपली हीट करेंगे 773 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करेंगे डायरेक्टली, तो जो है यहाँ पे नहीं आके Br2 यहाँ का बगल वाला से होता है एलाइल वाला ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकालेगा, डबल बॉन्ड के बगल वाला जो sp3 कार्बन है वहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेगा और एक Br बना लेगा HBr, यहाँ का H और यहाँ का Br क्या बना लेगा HBr, तो यहाँ बन जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब इधर वाला जो गतियों रहेगा तो यहाँ पे Br आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो Br है इस कार्बन से अटैच है जो कि sp3 है और ये वाला sp2 से है, इसलिए इसको हम एलाइलिक हैलोजन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को एलाइलिक हैलोजिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखना क्योंकि एग्जाम में सब डायरेक्टली पूछ देता है, ठीक है। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग इंपॉर्टेंट चीज कवर कर लेते हैं, दैट इज नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ रही है, तो यहाँ पे हम लोग पहला नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, दैट इज फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड बनाना है, दैट इज आयोडीन वाला पार्ट बनाना है, तो हम लोग फिंकल-स्टीन रिएक्शन ही बनाते हैं, फिंकल-स्टीन रिएक्शन से ही बनाते हैं, ठीक है। मतलब जनरली क्लोराइड और ब्रोमाइड आसानी से बन जाता है, लेकिन क्लोराइड, आयोडाइड और फ्लोराइड ये सब नहीं बन पाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले क्लोराइड और ब्रोमाइड बना लेते हैं, फिर उसको आयोडाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को रिएक्ट, है ना, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, NaI के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, एंड फॉर्म्स अल्काइल आयोडाइड, और अल्काइल आयोडाइड बना लेता है, ठीक है। कैसे बनाता है समझते हैं।
ठीक है। सपोज एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे CH3Cl यहाँ पे एग्जांपल ले ली, ओके। या Br भी ले सकते हैं, यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड कुछ भी ले सकते हैं। इसको हम लोग NaI से रिएक्शन करा दिए, दैट इज सोडियम आयोडाइड से, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो हो गया यहाँ का Na और Cl NaCl बना लेगा और I यहाँ पे अटैच हो जाएगा, दैट इज CH3 और यहाँ पे I आ गया, ठीक है। तो ये आयोडाइड बनाने का सबसे अच्छा तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका, आसान तरीका है। इसलिए हम लोग है ना आयोडाइड बनाना रहेगा, अल्काइल आयोडाइड, तो हम लोग NaI से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, दैट इज फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, है ना। यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस भी दे सकता है, जैसे CH3 CH2 Br और यहाँ दे दिया NaI, फिर से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो फिर से वही होगा Na और Br बना लेगा साइड प्रोडक्ट और I आके यहाँ पे बैठ जाएगा, तो CH3 CH2 और यहाँ I बन जाएगा, ओके। तो ये हो गया फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, ओके। स्वार्ट्स रिएक्शन भी वैसे ही है जैसा फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे है ना ये अल्काइल फ्लोराइड को बनाने के लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड, ओके। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद AgF, है ना। AgF की जगह यहाँ पे कोई भी मेटालिक फ्लोराइड हो सकता है, इसको हम लोग मेटालिक फ्लोराइड बोल सकते हैं, ठीक है। लाइक SbF5, इस टाइप से बहुत सारा मेटालिक फ्लोराइड हो सकता है, ठीक है। तो जब अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड मेटालिक फ्लोराइड से रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है, अल्काइल फ्लोराइड बना लेता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट वैसे ही लिख सकते हैं, अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद मेटालिक फ्लोराइड एंड फॉर्म्स अल्काइल फ्लोराइड, दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। स्टेटमेंट वैसे ही है एज इट इज, ठीक है, ओके। अब हम लोग इसमें एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड, फिर से ले लेते हैं CH3 CH2 Cl और इसको AgF के साथ रिएक्शन करा देंगे अब, ठीक है, AgF के साथ। तो Ag और Cl क्या बना लेगा, AgCl और F यहाँ पे आके बैठ जाएगा, दैट इज CH3 CH2F, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, 12th के लिए नेम रिएक्शंस का पहला चैप्टर का ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। और भी हम लोग इससे रिलेटेड है ना नेम रिएक्शंस देखते हैं जितना सारा है, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बोरोडिन हुंसडिकर रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सिल्वर एसीटेट CH3 Ag को हम बोलते हैं सिल्वर एसीटेट, है ना। ये हो गया सिल्वर एसीटेट। जब सिल्वर एसीटेट को Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये Ag और Br एक AgBr बना लेता है, ठीक है। और यहाँ से COO ग्रुप दैट इज CO2 बन के निकल लेता है, ठीक है, CO2 बन के निकल जाएगा। तो यहाँ से एक Br गायब है, AgBr बना लिया, एक Br बचा हुआ है और यहाँ CO2 गायब हो गया, तो सिर्फ CH3 बचा और यहाँ का एक Br, है ना। तो इससे भी अल्काइल हैलाइड है ना बना सकते हैं हम लोग। तो अल्काइल हैलाइड बनाने का ये भी एक प्रिपरेशन है, मतलब मेथड है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग वहाँ पे नोट कर लेंगे जो प्रिपरेशन में पढ़े थे, ठीक है, ओके। उर्ज रिएक्शन क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बन जाता है हायर अल्केन। इस रिएक्शन को हम लोग उर्ज रिएक्शन बोलते हैं। स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड फॉर्म्स हायर अल्केन, दिस रिएक्शन इज नोन एज उर्ज रिएक्शन। ये क्लास 11 में भी था, ठीक है, ओके। CH3Cl को Na के साथ, है ना, अल्काइल हैलाइड मींस अल्काइल क्लोराइड, यहाँ पे ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे Na और Cl क्या बना लेना है, NaCl बना लेगा, ठीक है। ध्यान रखना ये ड्राई ईथर का प्रेजेंस में होता है। NaCl बना लेगा, बचे हुए यहाँ पे CH3 और एक बॉन्ड खाली, ठीक है। तो जब कोई नहीं मिलेगा, है ना, अभी तो कोई नहीं अटैच होने के लिए, कोई नहीं रहेगा तो क्या करना है, अपने से दोस्ती कर लेगा, मतलब अपने को अपोजिट, ठीक है। यानी CH3 है तो फिर से अपने से दोस्ती, मतलब इधर भी CH3 आ जाएगा, ओके। तो यानी बन गया क्या, 2 कार्बन का सिंगल बॉन्ड यानी अल्केन, 2 कार्बन का अल्केन बन गया, ठीक है। यानी एक कार्बन से 2 कार्बन बनाने के लिए इसका यूज होता है, मतलब जितना कार्बन रहेगा उसको डबल करना है तो हम लोग उर्ज रिएक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका है ना, सिमिलरली यहाँ पे C2H5Br है प्लस Na, है ना, इसको फिर करेंगे तो Na और Br यहाँ पे क्या बना लेगा, NaBr, और यहाँ पे जगह C2H5, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ C2H5। फिर से कोई नहीं मिलेगा तो क्या करना है, अपने से दोस्ती, मतलब फिर से C2H5, तो टोटल 4 कार्बन का, है ना, सीधा सीधी 4 कार्बन का अल्केन बन गया, यानी इसको हम लोग ब्यूटेन बोल देंगे, ठीक है।
तो सिंपल है ना। उस रिएक्शन क्या है, बहुत ही आसान है कि जब अल्काइल हाइड्राइड को सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो हायर अल्केन मतलब दुगना कार्बन का अल्केन बनेगा, है ना। इसी को हम लोग उस रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा बैलेंस नहीं है ना, ये 2 कार्बन आ गया तो यहाँ पे 2 लगा लेंगे, और Cl यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ भी 2 लगा लेंगे, और सोडियम भी यहाँ 2 हो गया तो यहाँ भी 2, उसी तरीके से यहाँ भी 2 2 और यहाँ भी 2 हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस हो गया होगा। ओके, फिटिक रिएक्शन भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा उर्ज रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे अल्काइल हाइड्राइड की जगह एराइल हाइड्राइड यूज करते हैं, मतलब बेंजीन के लिए ये होता है। तो एराइल हाइड्राइड को सोडियम से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बाय प्रोडक्ट बनेगा। बाय मतलब दोगुना, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये क्लोरोबेंजीन है, Cl बेंजीन पे यदि Cl लगा इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ कराएंगे तो फिर से NaCl क्या बना लेगा, NaCl, और यहाँ पे कौन बच जाएगा, यहाँ पे एज इट इज ये बच जाएगा फिनाइल वाला पार्ट। अभी बताएं कोई नहीं रहेगा तो क्या करेगा, हाँ अपने से दोस्ती, इसका जस्ट अपोजिट कर लेंगे ऐसा। ठीक है, तो ये हो जाता है डाइफिनाइल या बाइफिनाइल भी बोलते हैं। ठीक है, और बाइफिनाइल भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। हाँ, तो इस तरीके से फिटिक रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट होता है उर्ज फिटिंग। उर्ज फिटिंग मतलब है ना, अल्काइल हैलाइड और एराइल हाइड्राइड दोनों के मिक्सचर को सोडियम के साथ कराते हैं तब क्या बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उर्ज फिटिक रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उर्ज फिटिक रिएक्शन। उर्ज फिटिक रिएक्शन क्या होगा, एराइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड दोनों के मिक्सचर को सोडियम से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बना लेता है अल्काइल बेंजीन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं उर्ज फिटिक रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। एराइल हैलाइड मतलब बेंजीन को ले लेते हैं और इस पे Cl लगा दिए, फिर इधर सोडियम, इधर अल्काइल हैलाइड लाइक CH3Cl है ना, तो हम लोग ऐसा ले लेते हैं, C इधर लगाते हैं, ये Cl हो गया, अगर CH3 लगा दिए, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ले लिए। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो Na है पहले इससे रिएक्शन करता था, इससे दोनों से करता था, तो अभी भी दोनों से करेगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 सोडियम चाहिए होगा क्योंकि 2 Cl 2 सोडियम 2 Cl से 2 NaCl बना लेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे ये बच जाएगा बेंजीन वाला पार्ट, इसका बॉन्ड खाली है ना। पहले क्या था, कोई नहीं रहता अपने से दोस्ती करता, लेकिन अभी तो है, कौन है, ये है, तो ये आके अटैच हो जाएगा CH3। ठीक है, तो ये बन जाएगा मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो ये अल्काइल बेंजीन बन जाता है। ओके, और इसी को हम लोग बोलते हैं उर्ज फिटिक रिएक्शन। ओके, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।